हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। जो फर्स्ट यूनिट में काफ़ी सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिए गए थे, वहीं यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैं आपका एक वीडियो लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। वहीं अगर हम बात करें व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, गिव देयर क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज, कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है उसके मतलब उससे आप क्या समझते हैं, वो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कराया था, उसमें से ऐड कर लेना है आपको। कुछ मैं यहाँ पर एग्जांपल करा देता हूँ। क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वही केमिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है। लेकिन इससे पहले हमें अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है हमें ये देखना है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन मेथड भी लिखना होता है। व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड विद मेटल या ऑर्गेनिक ग्रुप या एल्किल ग्रुप bonded with metal is known as organometallic compound. Metal have polarity positive charge, carbon atom have partially electronegative charge. वो कह रहा है जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, जब कार्बन या एल्किल या रिंग कंपाउंड बॉन्डेड होता है किसी भी मेटल के साथ, उसको ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन जो मेटल होता है, मेटल पार्शली पॉजिटिविटी को शो करता है, कार्बन पार्शली नेगेटिविटी को शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। इसलिए जो मेटल होता है, मेटल से ही तो हैलोजन कंपाउंड आगे ऐड हो जाता है, जिसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड बन जाता है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैव more or less molar connection between metal and carbon atom। तो कहता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है उसमें पोलर कनेक्शन होता है कार्बन तथा मेटल के बीच में। जिस क्रिएटेड द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब जी से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को क्रिएटेड किया था 1827 1827 में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, classification of organometallic compound, organic reagent classified into following class। classification of organometallic compound, organometallic compound होता है जिनको मैनी क्लास में डिवाइडेड किया गया है। मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, मैन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। मैन ग्रुप के जहाँ एस ब्लॉक के एलिमेंट तथा पी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। एक ट्रांजिशन मेटल के ट्रांजिशन मेटल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, लैंथेनाइट होता है, एक्टिनाइट के होते हैं। ये जो एस तथा पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं डाइएल्किल, ट्राइएल्किल आर्सेनिक होता है, डाइमेथिल मरकरी होता है, डाइएल्किल जिंक होता है, मरकरी होता है, कैडमियम होता है, लिथियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मरकरी होता है। ये पी ब्लॉक तथा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें आप एग्जाम्पल डाल लीजिए। ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल होता है जिसमें प्लेटिनम भी आ जाता है, कैडमियम भी आ जाता है, आयरन भी आता है, जिंक भी आता है, मरकरी मरकरी नहीं आता है, डाइजिंक कंपाउंड होता है, या एल्किन जिंक हैलाइड होता है, ऑर्गेनिक जिंक हैलाइड होता है, या मेथिल जिंक क्लोराइड, मेथिल जिंक ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें लैंथेनाइट होता है, एक्टिनाइट में से मेटल लिया जाता है, उसको लैंथेनाइट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहा जाता है। वहीं जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो जनरल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के यूजर्स वगैरह होते हैं कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ, एसीटोन के साथ और एसिटिल क्लोराइड के साथ, और काफ़ी सारी के साथ उसकी रिएक्शन होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है होता है, इसके पास मैनी कैरेक्टर होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैनी कैरेक्टर होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सोल्युबल इन ईथर होता है। इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है,
वाटर में इंसोल्यूबल होता है, ईथर में सोल्यूबल होता है। दे आर हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन एटम have 2.5 electronegativity while metal have less than 2.0 electronegativity। वो क्या था, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है वो हाई पॉजिटिविटी को शो करता है, कार्बन लेस पॉजिटिविटी को शो करता है। कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन एटम के पास 2.5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मतलब 2.5 की मतलब कम नेगेटिविटी होती है, लेकिन कार्बन के पास 2.0 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मेटल हैव लेस देन 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.0 से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेटल के पास जो होती है। कार्बन के पास 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन के पास ज़्यादा है और मेटल के पास कम है, तो इसलिए मेटल पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिविटी को शो करता है। इन द अदर वर्ड, इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन शो द electronegativity, metal show the positivity. Carbon show the electronegativity, metal show the positivity. Carbon covalently bonded with metal. Organometallic compound may be harmful. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहीं उसने आंसर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की दिया C3H3Br या RMX। ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड कंपाउंड क्या था, जब मेटल जो होता है, जब ऑर्गेनिक ग्रुप होता है मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, हैलोजन ग्रुप भी मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, उसको ही ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड कहते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे ये पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक हैलोजन कंपाउंड होता है। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्किल ग्रुप एक्ट एज ए कार्बोनियम आयन। वो कह रहा है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें जो एल्किल ग्रुप होता है इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कार्ब एनायन होता है, मतलब इसमें नेगेटिविटी शो होती है। जो मेटल होता है कार्ब कैटायन की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को शो करता है। अब इसकी ही केमिकल प्रॉपर्टीज की बात, प्रिपरेशन ये पीछे से जो मैंने बताया था ना, एल्किल हैलाइड के द्वारा भी प्रिपेयर किया जाता है, उसको एल्किल हैलाइड के द्वारा मरकरी क्लोराइड के द्वारा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कि मरकरी अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन मरकरी हैलाइड जिंक हैलाइड के साथ ये करने पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, या डायरेक्ट मेटल के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्केन की रिएक्शन मेटल के साथ करा मेटल हैलाइड के साथ कराने पर भी डायल्किल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। डायल्किल जिंक, डायल्किल मेथिल लिथियम, डाइमेथिल मैग्नीशियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वहीं रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन, वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन विद वाटर, एथेनॉल, एथिलेमीन, फॉर्मेशन ऑफ मेथेन एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। वो कह रहा है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है, जैसे वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, एथेनॉल मतलब अल्कोहल के साथ भी, एथिलेमिन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनते हैं, मेथेन बनता है, एल्केन बनता है। C3MgBr के साथ जैसे वाटर की रिएक्ट कराया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमाइड निकल जाता है, यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको मेथेन कहा जाता है। यहाँ पे भी एथिल अल्कोहल के साथ जैसे रिएक्ट कराया जाता है, इथोक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड निकल जाता है और यहाँ पे मेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथेन तथा एल्केन का जो फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। वहीं एमीन के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, एथिलेमीन के साथ रिएक्ट करने पर मेथेन, एथिलेमीन मैग्नीशियम आयोडाइड निकल जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी तो टर्शियरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कराता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कराता है, वाटर के साथ भी और अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कराता है, और एथिलेमीन के साथ भी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। रिएक्शन विद एल्काइंस
अब जब एल्काइंस के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाती है तो ब्यूटाइन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन होता है CH3 MgI मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराने का। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 मैग्नीशियम आयोडाइड एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ब्यूटाइन का फॉर्मेशन होता है। ब्यूटाइन या ब्यूटीन का फॉर्मेशन होता है तो ब्यूटीन मैग्नीशियम आयोडाइड निकल जाता है, लेकिन मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं निकल के एल्केन निकलता है। अब ये रिएक्शन दो तरीके से पॉसिबल की जाती है। तो ब्यूटीन प्राप्त होता है ट्यूब्यूटीन, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। मैथिल हाँ, जब प्रोपाइन की रिएक्शन मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो एल्किल मैथिल यहाँ से निकल जाता है, मैग्नीशियम आयोडाइड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। मैग्नीशियम आयोडाइड जैसे जुड़ता है फिर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराई जाती है। एल्किल हैलाइड के साथ जैसे रिएक्ट कराई जाती है मैग्नीशियम आयोडाइड यहाँ पर निकल जाता है, यहाँ कार्बन प्रतिपूर्ण ट्यूब्यूटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है। एल्किल हैलाइड मतलब मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल आयोडाइड के साथ कराई जाती है तो डाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक हैलाइड। अब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जैसे इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ कराई जाती है, टिन क्लोराइड होता है, सिलिकॉन क्लोराइड होता है, मरकरी क्लोराइड होता है, लेड क्लोराइड होता है, तो यहाँ पे मेटल का भी एक्सचेंज हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है जहाँ पे मरकरी, मैथिल मरकरी क्लोराइड, मैथिल मरकरी, टेट्रासिलिकॉन, टेट्रामेथिल सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है, डाइमेथिल मरकरी का फॉर्मेशन होता है, टेट्राएथिल या टेट्रामेथिलेट का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे मैग्नीशियम आयोडाइड क्लोराइड निकल जाता है। इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ रिएक्ट कराने पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इनऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ कराई जाती है तो इनऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे सब एग्जांपल दे दिए। इनऑर्गेनिक जो मेटल होते हैं, टिन होते हैं, जिंक होता है, कैडमियम होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन विद लोअर हैलोजिनेटेड ईथर। लोअर हैलोजिनेटेड ईथर का मतलब होता है C2H5 और C2 डाइएथिल ईथर या मैथिल ईथर की रिएक्शन। मैथिल ईथर होता है ना, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन ग्रुप लगा दीजिए, क्लोरीन ये रहा फर्स्ट क्लोरीन, क्लोरोमैथिल ईथर Cl CH2O CH3। क्लोरोमैथिल ईथर होता है मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड निकल जाता है। अब जैसे ये निकलता है तो मिथॉक्सीप्रोपीन, मिथॉक्सीब्यूटेन, मिथॉक्सीप्रोपेन होता है, मिथॉक्सीब्यूटेन होता है या मिथॉक्सी ईथर होता है, मिथॉक्सी एथिल ग्रुप होता है। तो इस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है जब लोअर हैलोजेनेटेड रिएक्शन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। रिएक्शन विद क्लोरोएथिल फॉर्मेट HCHCl COCl क्लोरोएथिल फॉर्मेट के साथ रिएक्ट कराने पर भी मैथिल एसीटेट का एथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, मैथिल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, डाइएथिल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल होते हैं, 8-10 एग्जांपल ले लीजिए। एथिल एसीटेट के साथ रिएक्ट करा दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, वाटर, अल्कोहल। अगर वो किसी ग्रुप को दे रहा है कि इसके साथ रिएक्ट कराइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की,
उसके बाद इस तरीके कंपाउंड बन जाते हैं। क्लोरोसाइनाजीन के साथ रिएक्ट करने में मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। साइनाजीन के साथ, साइनाजीन का मतलब होता है डबल साइनाइड के साथ। डाइसाइनाइड जो होती है, दो साइनाइड साइनाइड के दो कंपाउंड को ही साइनाजीन कहा जाता है। एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की रिएक्शन साइनाजीन के साथ कराने पर मैग्नीशियम आयोडोसाइनाइड निकल जाता है और एथिल साइनाइड का फॉर्मेशन, मेथिल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे उसने दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ न्यूक्लियोफिलिक एसिटाल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, अल्कोहल के साथ, वाटर के साथ, एथिल एसीटेट के साथ, एथिल फॉर्मेट के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसीटोन के साथ। ये कुछ मेन रिएक्शन तो आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा एक 10 नंबर का आएगा, एक 20 नंबर का आएगा, उसके हिसाब से आपको लेंथ नंबर के अकॉर्डिंग कर देनी है। यह फॉर्मेल्डिहाइड एसीटेट अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पर एल्किल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर फर्स्ट स्टेप में जब रिएक्शन कराई जाती है MgO और MgBr यहाँ पर ऐड हो जाएगा कीटोन। तो फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराई गया तो Mg हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमोहाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, इधर एसिड प्राप्त हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर एल्किल हाइपर परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कराई जाती है, ऑक्सीजन और MgBr। यहाँ वाटर के साथ कराने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हो जाता है, मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसको हाइड्रोपरऑक्साइड कहा जाता है, एल्किल हाइड्रोपरऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जो Mg ग्रुप होता है यहाँ पॉजिटिव होता है ना, ये कार्बन निगेटिविटी को शो करता है, तो इस कार्बन के साथ जगह ऐड हो जाता है और ये वाला और MgBr पॉजिटिविटी को शो करता है, तो ऑक्सीजन के साथ जगह ज्वाइन हो जाता है। अब जब ये ज्वाइन होता है यहाँ पे वाटर, जैसे वाटर रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आ जाता है, यहाँ पे एसिड तथा मैग्नीशियम ब्रोमोहाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन विद साइनाइड, मेथिल साइनाइड एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नो रिएक्शन, साइनाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें हाइड्रोजन साइनाइड मेथिल साइनाइड के साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर CH3CH and MgBr CH and MgBr वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड CHO CH3CH एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथिल साइनाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो CH3 and MgBr हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी CH3 NH2 मैग्नीशियम अमोनियम निकल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेथिल साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट करता है, जहाँ एल्डिहाइड तथा एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन विद एसिटामाइड CH3CO NH2, एसिटामाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराने पर ये मेथिल ग्रुप इस कार्बन के साथ MgBr आ जाता है, हाइड्रोलाइसिस करने पर मैग्नीशियम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन या एमी, यहाँ पर अमोनिया भी निकल जाएगा, यहाँ पे भी एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब एसिटामाइड बेंजामाइड एसिटामाइड प्रोपेनामाइड के साथ रिएक्ट कराएगा। गिव ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में बताना है। वही ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आ गया, अलग अलग भी कंपाउंड दे सकता है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिथियम के साथ मेथिल लिथियम, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो CH3LiBr मेथिल लिथियम क्लोराइड मेथिल लिथियम ब्रोमाइड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।